हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 4 के गणित विषय के उप विषय फर्श पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फर्श पैटर्न के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये जानना है कि पैटर्न क्या होता है। जब कोई भी चीज़ एक समान तरीके से आगे बढ़ती है उसे पैटर्न कहते हैं। मान लीजिए ये एक फूल है, ठीक है, उसके बाद एक गोला है, उसके बाद फिर से मैंने एक फूल बना दिया, फिर मैंने एक गोला बना दिया, फिर एक फूल बना दिया। तो ये क्या है? एक निश्चित पैटर्न है। पहले फूल, फिर गोला, फिर फूल, फिर गोला, फिर फूल, आगे भी ऐसे ही गोला फिर फूल, यानी कि क्या है? ये एक पैटर्न है। एक पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है, एक निश्चित डिज़ाइन में आगे बढ़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। तो बच्चों हम अपने आसपास कई तरीके के पैटर्न देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो फर्श हैं, इसमें भी जो हमारे ज़मीन जो फर्श है उसमें भी हम अलग अलग तरीके के जो पैटर्न हैं, जो डिज़ाइन है, वो देख सकते हैं। तो नीचे हमें कुछ चित्र दिए हैं। हमें ये बताना है कि हमने इनमें से कौन से टाइल के पैटर्न्स या डिज़ाइन देखे हैं और उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। जैसे कि ये एक निश्चित पैटर्न है जो कि कुछ इस प्रकार है। इसमें कई सारी टाइलों को आपस में इस प्रकार जोड़ा हुआ है। एक समान पैटर्न चल रहा है, एक ही प्रकार की सभी टाइलें हैं जो चल रही हैं। तो बच्चों ये हमें अपने स्कूल में भी देखने को मिल जाती हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये हमें देखी हुई है, तो हम इसके सामने सही लगा देंगे। ऐसे ही इसमें क्या है, हमने एक इस प्रकार से एक टाइल है, इसको हम इससे सही चारों तरफ से इस प्रकार से जोड़ रखा है। तो ये भी क्या है? हमने देख रखी है। ऐसे ही दो अलग अलग रंगों की टाइलें हैं। इसमें एक गहरे लाल रंग की है और हल्के गुलाबी रंग की दो टाइलें हैं जिसको आपस में जोड़ के एक फर्श बनाया हुआ है। तो ये भी क्या है बच्चों? हमने देखा हुआ है। इसी प्रकार से ये पैटर्न और ये पैटर्न भी हमें अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो हमने ये सभी पैटर्न जो फर्शों के डिज़ाइन है ये हमने देखे हुए हैं। तो ये क्या है? हमने इन सभी के आगे सही का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि हमने इन सभी पैटर्न को अपने आसपास टाइलों के जो डिज़ाइन है फर्श के हमने देखे हुए हैं। चाहे ये हमें अपने स्कूल में भी मिल जाता है या किसी के घर हम जाते हैं तो हमें ऐसे पैटर्न फर्श के टाइलों के देखने को मिल जाते हैं। तो ये अलग अलग जो टाइल्स के पैटर्न है वो हमने देखे हुए हैं। ऐसे ही बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। नीचे दी गई टाइल की मदद से दिए गए बॉक्स में फर्श के पैटर्न को पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक टाइल दिखाई गई है जो कुछ इस प्रकार है। इसी को आपस में जोड़ते हुए एक पैटर्न बनाया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है? इस टाइल को आपस में जोड़ते हुए जो ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इसको पूरा करना है। यानी कि आपको इस आकृति को यहाँ बार बार बनाते जाना है ताकि ये जो पैटर्न है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को अपनी कॉपी में इस प्रकार से इस पैटर्न को पूरा करना है। यानी कि इस टाइल को आप बार बार एक के साथ एक मिलाते जाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से पैटर्न दिखाई देगा। तो बच्चों आपको क्या करना है? इस चित्र को आप जब एक साथ आपस में जोड़ते हुए बनाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देगा, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको क्या करना है? बस इसी प्रकार की आकृति को बनाते जाना है। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को इसी प्रकार के पैटर्न जो हैं वो अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए फर्श के डिज़ाइनों में प्रयोग की गई टाइल बनाएं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? हमें फर्श दिखाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के जो फर्श हैं वो हमें दिखाए गए हैं। हमें क्या करना है? इस जो टाइलों का यूज़ इस फर्श को बनाने में हुआ है हमें उनका चित्र बनाना है। जैसे प्रश्न जो चित्र संख्या 1 है उसमें क्या किया गया है? एक इस प्रकार की जो टाइल है इसको बार बार बनाया गया है आपस में। इसी यानी कि जो प्रश्न संख्या 1 या चित्र संख्या 1 है इसमें किस टाइल का उपयोग किया गया है हमें उसका चित्र बनाना है। जैसे कि इस टाइल में कैसी आकृति है,
कुछ इस प्रकार से एक आकृति हमें दिखाई दे रही है जिसे आपस में बार बार जोड़ा गया है। तो हमें क्या करना है, इस आकृति को बनाना है। ऐसे ही जो दूसरा चित्र है, दूसरा टाइल है, उसमें कैसी आकृति है, कुछ इस प्रकार की एक टाइल है जिसे बार बार आपस में जोड़ा गया है, जैसे ये है, फिर इसको आपस में जोड़ा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इस टाइल का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। तो बच्चों आप सभी क्या करेंगे, इस चित्र को अपनी कॉपी में बनाएंगे। ऐसे ही जो फर्श संख्या 3 है, तीसरे में क्या किया गया है, एक टाइल ऐसे, फिर एक टाइल ऐसे, यानी कि एक टाइल को हमने लंबाई में और एक टाइल हमने इसके साथ इस प्रकार से जोड़ी है। तो अलग अलग टाइलों को हमने इस प्रकार से जोड़ा तो क्या है, हमें इस प्रकार का एक फर्श मिलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 ऐसी टाइलों को बनाना है। ठीक है, ऐसे ही चौथे फर्श में हमें किस प्रकार की टाइलें दिखाई दे रही हैं, इसमें हमें इस प्रकार से कई सारी टाइलें दिखाई दे रही हैं और ये पूरी क्या हैं, गोल में बनाई गई हैं। तो हमें इस फर्श में जो टाइलें यूज़ हुई हैं उनको बनाना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इनको ध्यान से देखिएगा और इन टाइलों को बनाइएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सी आकृति को फर्श की टाइल के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों हम फर्श बनाने के लिए इनमें से कौन सी आकृति का प्रयोग कर सकते हैं। हम गोल टाइल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कई सारी गोल टाइलों को आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या है, बीच में जगह छूट जाएगी। तो हम गोल आकृति का या गोल टाइल का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही त्रिकोण का उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 2 त्रिकोणों की टाइल को आपस में मिलाएंगे तो हमें बीच में इस प्रकार से जगह छूटती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका भी उपयोग नहीं कर सकते। तो फर्श की टाइल के लिए हम कौन सी आकृति यूज़ कर सकते हैं, पहली आकृति को, क्योंकि हम इसी प्रकार की आकृति को एक साथ जोड़ते जाएंगे तो क्या है, एक अलग सही पैटर्न मिलेगा और बीच में कोई जगह भी नहीं छूटेगी। तो क्या है, एक फर्श बन जाएगा। तो हम कौन सी आकृति यूज़ कर सकते हैं, पहली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5। प्रयुक्त टाइल पहचानते हुए दिए गए फर्श पैटर्न को आगे बढ़ाता हुआ पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक टाइल दी गई है जो कुछ इस प्रकार की है। इसी टाइल को एक साथ जोड़ते हुए यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न बनाया गया है, यानी कि एक टाइल ऐसे, फिर दूसरी टाइल, फिर तीसरी, चौथी और फिर ये बीच में टाइल है। तो इस प्रकार से क्या है बच्चों, कई सारे टाइलों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार की टाइल का यूज़ किया गया है, इस प्रकार की, यानी कि ये एक तिरछी चौकोर आकृति का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार से बच्चों मैंने यहाँ पे इसी प्रकार की आकृतियों को बनाते हुए इस पैटर्न को पूरा किया है। आप भी इसी प्रकार के टाइलों को बनाइएगा और फिर इस पैटर्न को पूरा कीजिएगा। जब आप इस पैटर्न को इस प्रकार की समान आकृतियों से बनाएंगे तो आपका पैटर्न जो है ये इस प्रकार दिखाई देगा और ये पैटर्न आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सी टाइल का उपयोग किया जा रहा है, किस आकृति की टाइल का, ये वाली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीवन कौशल मुद्रा। तो आज बच्चों हम जीवन कौशल में किसके बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुद्रा क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। क्या है, वस्तुओं और सेवाओं, जो हम कोई वस्तु खरीदते हैं या हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसके बदले में हमें उनसे पैसे देने होते हैं, उसके लिए क्या है, हम किसका यूज़ करते हैं, मुद्रा का यूज़ करते हैं। या संक्षेप में अगर हम कहें तो ये मुद्रा क्या है, पैसा है। यानी 10 रुपये का नोट थी, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, ये सब क्या है, हमारे पैसे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। कागज या सिक्कों के रूप में आमतौर पर एक सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि ये जो मुद्रा है ये कागज या सिक्के, कागज यानी कि जो 100 रुपये का नोट होता है, 200 रुपये का नोट है, ये सब क्या है, कागज के कागज है। और 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, ये सब क्या है, एक सिक्के होते हैं जो कौन जारी करता है, हमारी सरकार जारी करती है। और आमतौर पर भुगतान के तरीके के रूप में इसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। यानी कि
एक 5 रुपए का सिक्का है, यानी उस सिक्के पे 5 रुपए लिखा हुआ है, तो उसका मूल्य कितना है, 5 है। तो इसी प्रकार से हम जो संख्या इस नोट या सिक्के पे लिखी होती है, जो सरकार जारी करती है, उसी के मूल्य को हम स्वीकार करते हैं। यानी अगर किसी इस नोट पे 200 रुपये लिखा है तो 200 उसका क्या है, मूल्य है, उसका मान कितना हो जाएगा, 200। अब हम बच्चों आगे मुद्रा से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत की मुद्रा का नाम बताइए। तो बच्चों भारत की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, रुपया। क्या नाम है, रुपया। हम कहते हैं ना कि 100 रुपये, 200 रुपये, 5 रुपया, 1 रुपया। तो ये जो रुपया है ये क्या है, हमारी मुद्रा है। तो भारत की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मुद्रा का चिन्ह लिखिए। तो बच्चों भारतीय मुद्रा का चिन्ह क्या है, ये रा, उसके ऊपर ये लाइन और उसके बीच में एक और लाइन। तो ये क्या है, आपकी भारतीय जो हमारी मुद्रा है उसका चिन्ह है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय मुद्रा में कितने प्रकार के नोट हैं। तो बच्चों भारतीय मुद्रा में कुल 8 प्रकार के नोट हैं। कितने नोट हैं, 8 प्रकार के। वो नोट कौन से आते हैं, 2000 का नोट आता है, फिर 500 का नोट आता है, 100 रुपये का नोट आता है, 200 रुपये का नोट आता है, फिर 50 रुपये का, 20 रुपये का, 10 रुपये का और 5 रुपये का। तो ये 8 हमारे नोट होते हैं। कितने प्रकार के नोट हैं हमारे, 8 प्रकार के हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मुद्रा के विभिन्न नोटों का उपयोग करके 5,985 रुपये बनाएं। तो बच्चों हमें यहाँ पे भारतीय मुद्रा के जितने भी नोट आते हैं, जैसे 2000 का, 500 का, 200 का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200 रुपये का, 10 रुपये का और 5 रुपये का जो नोट है, हमें उसका इस्तेमाल करके कितने रुपए बनाने हैं, कुल 5,985 रुपये बनाने हैं। ठीक है, और नीचे दिए गए स्थानों में उपयोग किए गए नोटों का विवरण दें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें नोट की संख्याएं दी हैं, हमें बताना है हम कितने रुपए के कितने नोटों का उपयोग करेंगे जिससे हमें 5,985 रुपये मिल जाएं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है 2000 का नोट, तो 2000 के हम 2 नोटों का जब हम उपयोग करेंगे तो हमें मिलेगा 4000 रुपये। उसके बाद हम 500 रुपये के 2 नोटों का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें मिलेंगे 1000 रुपये। 200 रुपये के हम 3 नोटों का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें मिलेंगे 600 रुपये। 100 रुपये के हम 3 नोट यूज़ करेंगे तो 100 गुना 3 कितना होता है, 300। ऐसे ही 50 रुपये का 1 नोट हम लेंगे जिससे होगा 50 एकम 50। 20 रुपये का भी 1 नोट लेंगे तो 20 एकम 20 रुपये। 10 रुपये का 1 नोट जिससे बनेंगे 10 रुपये और 5 रुपये का भी 1 नोट जिससे बनेंगे 5 रुपये। और जब बच्चों हम इन सभी संख्याओं का 4000 जमा 1000 कितना हुआ, 5000। 200 गुना 3 यानी 200 रुपये के 3 नोट किसके बराबर हैं, 600 के। 100 रुपये के 3 नोट किसके बराबर होंगे, 300 के। तो 600 जमा 300 कितना हुआ, 900। तो ये बन गया हमारा 5,900। अब है ये 50 जमा 1, 50 जमा 20 जमा 10 जमा 5, ये कितना बना हमारा 85। और जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 5,985 रुपये। तो इस प्रकार बच्चों हमें 2000 रुपये के 2 नोट, 500 रुपये के 2 नोट, 200 रुपये के 3 नोट, 100 रुपये के 3 नोट, 50 रुपये का 1, 20 रुपये का 1, 10 रुपये का 1 और 50 रुपये का 1 नोट इस्तेमाल करके हम कितने रुपए बनाएंगे, कुल 5,985 रुपये। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मुद्रा के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो बच्चों जो आपके हमारे नोट होते हैं, जो भारतीय मुद्रा के नोट हैं, चाहे वो 100 रुपये का नोट हो, चाहे वो 500 का हो या 2000 का, उस पर एक हस्ताक्षर होते हैं। और वो हस्ताक्षर किसके होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के। किसके, रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, भारतीय मुद्रा के नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर
होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मुद्रा में नोटों का मान कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो बच्चों, भारतीय मुद्राओं में जो हमारे नोट होते हैं, जैसे 100 रुपये हैं, तो ये जो 100 रुपये का जो मान है वो 15 अलग अलग भाषाओं में लिखा होता है। जब आप कभी नोट को आप देखेंगे तो नोट के पिछले हिस्से की तरफ आपको 15 भाषाओं में इस तरह 100 रुपये लिखा मिलेगा। तो यानी कि जो भारतीय मुद्रा में नोटों का मान है वो कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 15 भाषाओं में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप असली और नकली 100 रुपये के नोट की पहचान कैसे करेंगे? नीचे लिखें। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे असली नोट या नकली नोट को पहचान सकते हैं। माँ, ये हमें 100 रुपये का एक नोट दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? 100 रुपये का एक नोट है और हमें बताना है कि हम कैसे पता करेंगे कि वो 100 रुपये का नोट असली है या नकली। तो बच्चों, सबसे पहले तो नोट के रंग में फ़र्क देखकर पहचान की जा सकती है। यानी कि हमें नोट का रंग देखना है। अगर नोट का रंग ज़्यादा हल्का या ज़्यादा गहरा है तो वो नोट नकली है। ऐसे ही बच्चों, नोट के बीच में, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये एक धागा लगा होता है। जब हम नोट को एक तरफ से झुकाते हैं तो उस धागे पर हरे से नीले रंग में बदल जाता है। यानी कि एक हरे रंग का धागा होता है नोट के बीचों बीच। जब हम उसे एक साइड झुकाएंगे तो वो हरे से नीले रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो हम पहचान, यानी कि अगर नोट असली है तो वो हरे से नीले रंग में बदल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नोट की पहचान के लिए हम कैसे लिखेंगे? नोट के रंग में फ़र्क देखकर पहचान की जा सकती है और नोट को बीच में एक धागा लगा होता है। नोट को एक तरफ झुकाने पर धागे का रंग हरे से नीले में बदलता है। ठीक है, तो बच्चों, इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि कोई नोट असली है या नकली। ठीक है, तो बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।